नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता छत्रपाल मौर्य ने जनपद फतेहपुर से जानकारी देते हुए बताया कि थाना खागा पर मुकदमा अपराध संख्या 115/26 धारा 74/64/1 61/2 130/308 352 351/3 115/2 बीएनएस व 66E-IT एक्ट में वंचित अभियुक्त बबलू सिंगरौर पर श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन प्रयागराज द्वारा वंचित अभियुक्त पर पूर्व में घोषित 50,000 रुपए के इनाम को बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु कुल 7 पुलिस टीमें गठित की गई हैं, जो निरंतर विभिन्न राज्यों में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। तो विभिन्न राज्यों के रेलवे प्लेटफॉर्म पर अभियुक्तों की उपस्थिति संबंधी सूचना प्राप्त हुई है, जिसके आधार पर उसकी पहचान कर सतर्कतापूर्वक गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आशा है कि अभियुक्त को शीघ्र ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रकरण में सम्मिलित अन्य अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास के आधार पर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता अनुसार गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत भी कार्रवाई प्रस्तावित है। अभियुक्तों द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति का चिन्हांकन प्रारंभ कर दिया गया है तथा गैंगस्टर एक्ट की धारा 14/1 के अंतर्गत विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने तथा पीड़िता की गोपनीयता की दृष्टि से किसी भी राजनीतिक दल अथवा संगठन को पीड़िता से मिलने की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। यदि किसी भी व्यक्ति संगठन को पुलिस अथवा प्रशासन की कार्रवाई के संबंध में कोई आपत्ति अथवा स्पष्टीकरण अपेक्षित हो तो वे पुलिस अधीक्षक अथवा जिलाधिकारी महोदया से सीधे संपर्क कर सकते हैं। पीड़िता को आवश्यक चिकित्सीय एवं विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही उसी उपलब्ध समस्त वैधानिक प्रावधानों एवं प्रतिकार कंपनसेशन योजनाओं की जानकारी देकर के शीघ्र लाभ दिलाने हेतु तो आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण में शीघ्र चार्जशीट दाखिल कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा तथा प्रकरण को फास्ट ट्रैक के माध्यम से शीघ्र निस्तारण हेतु अभियोजन पक्ष के साथ सामंजस्य स्थापित किया गया है, जिससे अभियुक्तों को कठोरतम दंड सुनिश्चित कराया जा सके। उक्त समस्त कार्रवाई की नियमित मॉनिटरिंग वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जा रही है। इसके संबंध में पुलिस अधीक्षक फतेहपुर श्री अभिमन्यु मांगलिक ने जानकारी देते हुए बताया। थाना खागा के प्रकरण में ये अवगत कराना है कि जो वांछित अपराधी है उस पर 50,000 रुपए से इनाम बढ़ाकर 1 लाख रुपए का इनाम कर दिया गया है। हमारी जो टीमें लगी हुई हैं 7 टीमें, वो कॉन्टिन्यूसली अलग अलग स्टेट्स में दबिश दे रही हैं। काफ़ी स्टेट्स के रेलवे प्लेटफॉर्म पर उसको देखा गया है, आइडेंटिफाई किया गया है और उसको हम पकड़ने के प्रयास में पूरी तरह से सजग तरीके से इसमें लगे हुए हैं और हमारा मानना है कि बहुत जल्दी इसको पकड़ लिया जाएगा। जैसे ही इसको पकड़ा जाता है और बाकी जो अभियुक्त हैं उनके आपराधिक इतिहास के आधार पर इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई गैंगस्टर अधिनियम में भी कराई जाएगी। इनके अवैध संपत्ति जो इनके द्वारा अर्जित की गई है उसका चिन्हांकन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है। उसके गैंगस्टर एक्ट के 14 के प्रावधान के अंतर्गत इस पर कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था को देखते हुए और रेप पीड़िता की गोपनीयता को देखते हुए रेप पीड़िता से मिलने के लिए किसी भी राजनीतिक दल या संगठन को अनुमति नहीं दी गई है। अगर किसी भी राजनीतिक दल या संगठन को पुलिस की कार्रवाई या प्रशासन के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उससे असंतुष्टि है तो मुझसे डीएम मैडम से वो डायरेक्टली संपर्क करके उसमें क्लैरिफिकेशन ले सकता है। पीड़िता के मेडिकल और लीगल सपोर्ट का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, उसको सभी प्रावधानों से अवगत भी करा दिया गया है और जो भी प्रावधान में कॉम्पनसेशन की स्कीम्स हैं उसको भी एक्सपेडाइट करके इस पर कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही इस पूरे केस में एफआईआर चार्जशीट लगती है उसी के बाद इस पूरे केस को फास्ट ट्रैक करा के इसमें जल्द से जल्द कठोर से कठोर सजा हो जाए न्यायपालिका द्वारा। इस पर भी हमारे द्वारा विचार विमर्श कर प्रोसिक्यूशन से समन्वय बैठक रखी गई है और ये सभी कार्रवाई हमारे द्वारा की जा रही है और उसको रेगुलर मॉनिटरिंग मेरे द्वारा की जा रही है।